जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित राजीव रंजन शर्मा और आज बात करेंगे सूर्य षष्ठी व्रत की कि इसको छठी मैया क्यों कहा जाता है, छठी बाबा क्यों नहीं कहते हैं। हाँ, ठीक सुना आपने कि छठी बाबा क्यों नहीं कहते हैं, छठी मैया क्यों। जब पूजा होती है सूर्य की तो फिर छठी माता क्यों। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाले छठ व्रत अर्थात दीपावली के 6 दिन बाद मनाए जाने वाले इस छठ पर्व को छठी मैया क्यों कहते हैं, छठी बाबा क्यों नहीं। तो किसी भी बात की जानकारी आपको हमसे और किसी और के मुख से नहीं लेनी चाहिए, बात करनी चाहिए वेद पुराण और शास्त्र की, किसके बारे में शास्त्र क्या कहता है। तो शास्त्र में मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका जिक्र आया है कि इस पावन पवित्र पर्व को जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है उसको क्यों कहा जाता है छठी मैया। सूर्य षष्ठी व्रत को छठी मैया क्यों कहा जाता है, इसका जिक्र आपको पुराणों में आएगा। और पुराणों में किसमें, ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में इसका जिक्र आया है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में जाकर के आप इसको पढ़िए और उसमें बताया गया है कि एक राजा थे जिनका के नाम प्रियव्रत था और उनकी बड़ी ही सुंदर पत्नी और सुशील पत्नी मालिनी थी। उनका नाम मालिनी था, महारानी का नाम जो था मालिनी था। दोनों को काफ़ी उम्र हो गए थे और उसके बाद भी उनको कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी, जिसके कारण दोनों ही बड़ा चिंताग्रस्त रहते थे। और इसी चिंता के कारण उन्होंने सोचा कैसे इसका हल हो। तो अपने गुरु कश्यप को उन्होंने याद किया। ऋषिगण काफ़ी नामी ऋषि हैं, आप में वैसे जितने लोग सुन रहे होंगे किसी न किसी का कश्यप गोत्र होगा। तो वही कश्यप ऋषि को उन्होंने बुलाया और कश्यप ऋषि जब राज्य में आए और राजा रानी की उन्होंने दुख भरी कथा सुनी कि उनकी कोई ये नहीं है, वो जानते भी थे, तो उन्होंने सलाह दिया कि आप पुत्रष्टि यज्ञ कीजिए और भगवान सूर्य की आराधना कीजिए, लेकिन इस व्रत में कोई चूक नहीं होना चाहिए। भगवान सूर्य के व्रत में आपको कोई चूक नहीं करना है और बहुत ही नियम से इस व्रत को करना है। आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी, पर कोई गलती मत करना वरना कुछ ना कुछ पछतावा करना पड़ेगा, कुंती की तरह। और उसके बाद उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ को किया और सूर्य के आराधना की और सूर्य का पूजा उन्होंने किया। नियम से करना था पूजा को, पर रानी ने पूजा में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और बहुत सारे नियम को उसने नहीं किया। जहाँ उनको भोजन में बहुत कुछ चीज़ का ध्यान रखना था उन्होंने उसका पालन नहीं किया और इसी कारण से रानी को संतान तो हुई, पर वो संतान जो है उस संतान में सांसें तो थी पर प्राण नहीं। कहने का मतलब ये कह सकते सांसें चल रही थी पर मृत्यु तुल्य, उसके शरीर में जान नहीं, हाथ वगैरह कुछ नहीं हिल रहा था, मान लीजिए कि मरा हुआ ही था वो। एक तो इतनी दिन के बाद काफ़ी प्रयास के बाद कोई संतान हुई और संतान भी जब हुई तो मरी हुई। अब मरी हुई ना, जब सांसें चले बाकी कुछ नहीं चल रहा है। तो राजा और रानी ने सोचा कि हमारा जीना व्यर्थ है और उन्होंने सोचा कि इसी समय हम लोग अग्नि समाधि ले लेते हैं। और जब वो अग्नि समाधि लेने जा रहे थे उसी समय आकाशवाणी हुई कि सुन मूर्ख, ये क्या करने जा रहा है तू, अपनी गलती की सजा तू खुद को देने जा रहा है। ठीक है, तेरी रानी ने गलती की और तुम प्राण देने जा रहे हो, अरे उस गलती को सुधारो, फिर से इस व्रत को करो और व्रत के साथ साथ सृष्टि के छठे स्वरूप अर्थात जगत जननी माता के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा करो। कुछ गलती भी हो गई हो तो माता कात्यायनी पुत्र की रक्षा करने वाली देवी होती है, तो उनकी उपासना करो, उनकी पूजा करो और साथ में सूर्य की भी पूजा करो। तो सूर्य के साथ माता कात्यायनी की पूजा करो तो माता कात्यायनी तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेगी और तुम्हारा पुत्र फिर से स्वस्थ हो जाएगा। तुम पूजा करके आओ। और राजा रानी ने बड़े ही नियम से प्रतिज्ञा पूर्वक और संकल्प लेकर के इस पूजन को किया और शुद्धता के रूप में किया। और फिर से जब वो वापस आए तो माता जगत जननी के छठे स्वरूप कात्यायनी ने उनकी रक्षा की और वो पुत्र फिर से
बहुत ही अच्छे स्वरूप में आ गया। कहने का मतलब है कि हाथ पैर वगैरह सब चलने लगे और किलकारियाँ गूंजने लगी और रानी और राजा बड़ा खुश हो गया और प्रजा भी इस चीज़ को देखी और उस दिन से उन्होंने संकल्प लिया कि आज से हम लोग भी छठ का व्रत करेंगे। और चूंकि सूर्य के साथ माता कात्यायनी ने उसकी पुत्र की रक्षा की, इसलिए इसको सूर्य षष्ठी और उनकी माता छठी मैया यानी कात्यायनी माता को छठी मैया कहा गया है। तो सूर्य और छठी मैया दोनों को मिला के जो पूजन किया जाए उसको छठी मैया कहा जाता है। इसीलिए हम लोग सूर्य की पूजा तो करते हैं, लेकिन साथ में छठी मैया को भी अर्थात सृष्टि के छठे रूप को याद करते हैं और इसलिए कहा जाता है छठी मैया। तोहर बरतवा कर में छठी मैया। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो मित्रों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप तो जान गए होंगे कि छठी मैया क्यों कहा जाता है, तो सबको शेयर भी कर दीजिए। और तो मित्रों अगले वीडियो में फिर एक अच्छी जानकारी के बाद आऊँगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए ना, जय छठी मैया, जय सूर्यदेव, जय माता दी।